नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गुंजन पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। आइए साथियों, बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। तो साथियों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या। तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 48। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। और मैं बात करता हूँ एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, मतलब कितने भूभाग पर फैला हुआ है। तो एशिया महाद्वीप 30% भूभाग पर फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड होता क्या है? वे देश जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं होती, जिनकी सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं होती, नहीं छूती है, तो वे देश लैंडलॉक्ड कहलाते हैं। और एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड वाला देश है वो है कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे आता है वो है मंगोलिया। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जो कि विश्व का भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हमारा रूस है। और अगर मैं बात एशिया महाद्वीप की करूं तो वहां पर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार और सबसे विस्तृत पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो कि पामीर का पठार है, जिसको संसार की छत कहा जाता है, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और विश्व का वो सबसे विस्तृत पठार है उसका, वो तिब्बत का पठार, वो भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। अब बात करें संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। और बात करें भारत के सबसे बड़े मरुस्थल की बात, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। अब बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगस की नदी है, जो कि चीन देश में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं वो है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाती है साथियों, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। हम बात करते हैं जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो हिमालय के जो पर्वत श्रेणियों में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर लगभग ये ऊंचा है। और ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल एशिया महाद्वीप में है। और नेपाल में इस हिमालय उसको माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप में है मासिनराम मेघालय में, जो कि भारत में स्थित है। सबसे बड़ा रेल मार्ग, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेल्टा। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत देश में स्थित है। अब बात करते हैं सभ्यता का पालना। तो सभ्यता का पालना एशिया की नदियों को कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं सभी धर्मों की आद्य भूमि। तो एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप पर लगभग ज़्यादातर सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एशिया महाद्वीप के साथ साथ विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं सबसे गर्म स्थान तिरत तवी, जो कि इजराइल में स्थित है, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। अब बात करते हैं सबसे ठंडा स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस्क एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है। अब बात करते हैं सबसे ऊंची इमारत। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत भी है। अब बात करते हैं सबसे गहरी झील। तो एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, तो एशिया महाद्वीप में है। और विश्व की भी सबसे गहरी झील है, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश, तो एशिया, ये हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है, जो कि सबसे अधिक अभ्रक उत्खनन करता है। अब बात करते हैं विश्व में कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। विश्व का कितने प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। विश्व में कितने प्रतिशत धान का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। और जूट का कितने परसेंट होता है, और खजूर का कितने परसेंट होता है। तो विश्व का 91% चाय का, 92% प्राकृतिक रबड़ का, 93% धान का, और 94% जूट का, और विश्व का 61% खजूर एशिया महाद्वीप में उत्पन्न किया जाता है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एशिया महाद्वीप संबंधित मैंने आपको बताई।